मेरा नाम है निक्की सिंह। मैं एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मेरा टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद। आज मैं इसी बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो इसका अर्थ है प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद। प्रतीकात्मक मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतीक का अर्थ होता है चिन्ह या फिर संकेत किसी चीज की। प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद का अर्थ होता है जब समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाता है तो किसी प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से हम अंतर्क्रियावाद के माध्यम से ही हम समाज में रिश्ता या संबंध बनाते हैं दूसरे व्यक्तियों से। वही होता है अंतर्क्रियावाद। और प्रतीक मतलब किसी संबंध, मतलब जैसे इंसान में मुस्कुराना, ये हमारे प्रतीक है। अगर हम नए व्यक्ति हैं, अगर हम दूसरे को नहीं जानते हैं तो एक हम अपना मुस्कुराहट के वजह से ही दूसरे से संबंध बनाते हैं। अगर हम थोड़ी सी मुस्कुरा देते हैं तो लोगों को प्रभावित होते हैं कि हमसे वो बात करना चाहते हैं। यही है प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद। अब इसके बारे में उत्पत्ति के औपचारिक रूप से जॉर्ज मीड और शब्द का प्रयोग किया हर्बर्ट ब्लूमर जी, जो के गुरु है जॉर्ज मीड हर्बर्ट ब्लूमर के। हर्बर्ट ब्लूमर जो है ये मीड के शिष्य थे। पहले मीड ने ही लेख लिखा था, लेकिन ये पुस्तक में नहीं लिखे थे। पुस्तक में हर्बर्ट ब्लूमर ने ही लिखा और 1969 में। अब ब्लूमर कहते हैं, ब्लूमर के द्वारा समझते हैं कि उनका क्या कहना था प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के बारे में। ब्लूमर का मानना है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वह प्रतीक के माध्यम से दूसरों को समझता है। जैसे एक शिशु जन्म लेता है, एक बालक, तो वह किसी भी चीज को तुरंत नहीं बोलने जाता या फिर उसे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, तो वो अपने प्रतीक के माध्यम से दूसरे को समझाता है या फिर दूसरे का भी समझता है खुद से। जैसे कि अगर एक बालक रोता है किसी को देख के तो उसका मतलब प्रतीक के माध्यम से ये रहता है कि हमें कोई व्यक्ति हमें ले उठाए, हमें भूख लगी है। ये एक प्रतीक के माध्यम से बालक को दूसरा व्यक्ति समझता है। एक शिशु अपने छोटे से बड़े लोगों को समझाता भी है और खुद भी समझता है, सिर्फ प्रतीकात्मक की वजह से। एक प्रतीक, एक संबंध की वजह से ही उसे अतः हम मान सकते हैं कि समाज में आपस में जितने भी संबंध होते हैं सब प्रतीकों के द्वारा संपन्न होते हैं। हम मान सकते हैं, ये खुद भी हम लोग उपयोग करते हैं कि अगर हम किसी को राह चलते हैं, किसी को हमको नहीं जानते हैं, तो अगर उनके बारे में हमसे संबंध बनाना रहता है तो कोई तो एकदम जाके नहीं बोलेगा कि हाँ हमसे आप बात कीजिए, या कोई कर भी नहीं सकता। हमको उनसे थोड़ा सा प्रभावित करना पड़ेगा और वह हमारा प्रतीक के माध्यम से ही प्रभावित होता है इंसान। जैसे हम उनसे अपने घर के बारे में बताएंगे, मुस्कुराएंगे, उनके कुछ हेल्प करेंगे, तो उससे ये सब एक प्रतीक के माध्यम से संबंध बनता है। इसी तरह से समाज में भी ब्लूमर का कहना है कि उसी तरह से समाज में भी बनता है संबंध। इसके लिए माना गया प्रतीक तीज त्योहार, इसके द्वारा हम इन सभी प्रतीकों के माध्यम से समाज में हम संबंध बनाते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तीज त्योहार का अर्थ है कि अगर हम कोई भी त्योहार आता है उसमें हम अपने त्योहार के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अब राष्ट्रगान होता है जब, तो हम उसमें किसी का गाते टाइम सब लोग साथ में एक साथ इकट्ठा होते हैं, ये भी हमारे प्रतीक ही है। और राष्ट्रगीत ये भी गाते टाइम कोई भी किसी को नहीं जानता कि कौन कहाँ का है। इसके माध्यम से ये हमारे प्रतीकों के माध्यम से ही प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के द्वारा ही संबंध बनता है समाज में। और वेशभूषा संबंध बनाने के लिए है, जैसे कि वेशभूषा महिलाओं के लिए काला साड़ी या सफेद साड़ी होता है। विधवाओं के लिए सफेद साड़ी पहचान आ जाता है कि हाँ उनके चिन्ह के माध्यम से कि ये महिला विधवा है, कि शादीशुदा मतलब विवाहित है। इसके माध्यम से हम प्रतीकात्मक का पहचान करते हैं। यही आज का मेरा प्रतीकात्मक